महिला मोर्चा ने अखिलेश यादव के दफ्तर पर आज धावा बोल दिया। बदायूं कांड के खिलाफ महिलाओं ने पहले मुख्यमंत्री दफ्तर का घेराव किया और फिर पुलिस का घेरा तोड़कर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गई। बदायूं गैंगरेप और हत्याकांड पर जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। यूपी में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन का जिम्मा महिला मोर्चा को सौंप दिया। महिलाएं अखिलेश यादव के दफ्तर का घेराव करने निकल पड़ी। इनका सामना महिला पुलिस से हुआ। दोनों पक्षों में खूब घमासान हुआ। मामला काबू से बाहर होता देख पानी की बौछार की गई। इस प्रदर्शन में राजनाथ सिंह के बेटे और बीजेपी नेता पंकज सिंह भी शामिल हुए। बदायूं गैंगरेप घटना के बाद अब बीजेपी आक्रामक मुद्रा में है और सड़कों पर उतर आई है। बीजेपी के नेता पंकज सिंह भी यहां पर आ चुके हैं। राजनाथ सिंह के बेटे हैं और महामंत्री हैं यूपी बीजेपी के, वो भी यहां पर मौजूद हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कार्यकर्ता और ये सब लोग आगे बढ़कर अपनी बात रखने के लिए आगे जा रहे हैं, उनको भी रोका जा रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में जहां पर महिलाओं की इज्जत को बनाए रखे बचाने में यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के शासन प्रशासन अगर फेल होता है, ऐसे में महिलाएं अगर इसकी गुहार लेकर अगर जाना चाहती हैं तो उनको क्यों रोका जाता है? पुलिस की पूरी कोशिश के बावजूद महिलाएं मुख्यमंत्री की एनेक्सी में दाखिल हो गई। इन महिलाओं का गुस्सा अखिलेश सरकार पर फूटा। क्या हुआ आप लोग? महिलाएं उनके बाल खींचे गए और धक्का मुक्की हुई, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन महिलाएं ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेगी क्योंकि महिलाओं के दम पे सरकार बनती है और महिलाओं के दम पे सरकार गिरती है। इसलिए अखिलेश सरकार को हम गिरा के दम लेंगे। अखिलेश सरकार में कुछ युवा नेता भी हैं। महिलाओं का प्रदर्शन था, लेकिन इसमें युवा नेताओं की भी भागीदारी, क्या बैकअप देने के लिए आए हैं या आप लोग भी लड़ाई? उम्मीद था कि कहीं हमारे महिलाओं बहनों के साथ बदतमीजी ना हो, इसलिए युवा मोर्चा इस कार्यक्रम में आज जो है भागीदारी निभाया है। महिलाओं की ये प्रदर्शन बेहद आक्रामक रहा। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी दे डाली। जिसकी पत्नी स्वयं सांसद है सीएम की, और उसको ये इस बात की चिंता करनी चाहिए कि उसके घर में भी परिवार है, बेटी है, और अगर यही स्थिति रही तो अभी तो 5 सीटें मिली हैं, पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। जमीन पर कार्यकर्ता अखिलेश सरकार को घेर रहे हैं तो अंदर खाने बीजेपी के कुछ नेता सरकार गिराने की तैयारी में है। चुनाव से पहले 6 महीने में अखिलेश सरकार गिराने की बात करने वाली उमा भारती का नया बयान सुनिए। 6 महीने तो क्या, ये सरकार तो एक दिन गिर सकती है, लेकिन अभी तक हम लोग बैठ ही नहीं पाए। जो मैंने आपको बात कही थी, जिनके संपर्क में सपा और बसपा के विधायक थे, अभी तक हम लोग इकट्ठे हो ही नहीं पाए हैं। 10-15 दिन के बाद में बैठेंगे, विचार करेंगे, सभी विकल्प खुले हुए हैं। सुना आपने, लेकिन उमा के बयान पर उनके ही साथ मोदी सरकार में मंत्री और यूपी के बड़े बीजेपी नेता कलराज मिश्र कुछ कहने को तैयार नहीं है। उमा जी ने कहा है कि कई सारे विधायक जो समाजवादी पार्टी के उनके संपर्क में हैं, और ये भी कहा कि सरकार अगर मतलब जल्द गिर भी सकती है। मायावती ने 1 साल के अंदर कहा। ये उमा जी ने कहा है, उन्हीं से पूछिए। यही नहीं, कलराज ने तो ये भी कह दिया कि यूपी में बहुमत की सरकार है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। प्रबल बहुमत वाली सरकार है, हम कैसे कह दें कि आयु नहीं पूरी करेंगे? सवाल है कि क्या ये विरोध प्रदर्शन और सरकार गिराने की बयानबाजी दोषियों को सजा दिलाने के लिए दिए जा रहे हैं, या महज यूपी में बीजेपी की जड़ें और मजबूत करने की कवायद का हिस्सा है? विपिन चौबे, लखनऊ, इंडिया न्यूज।